और हाँ, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आया। डेड बॉडी एक जवान लड़की की थी। ये देख मुकुंद चड्डा ने अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला और बोले, मुकुंद चड्डा के कमरे में आई थी। चड्डा साहब ने डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाया और वे चौंक उठे। स्केरी एग हॉरर स्टोरीज। रात बहुत हो चुकी थी। आज रात बहुत काली थी। आसमान में सिर्फ कुछ तारे टिमटिमा रहे थे। पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में सन्नाटा छाया हुआ था। अपने कमरे में मुकुंद चड्डा बैठे हुए थे। उन्हें कई सालों का पोस्टमार्टम का तजुर्बा था। विकृत से विकृत लाशों का भी उन्होंने पोस्टमार्टम किया था, जिसका लोहा बड़े बड़े डॉक्टर और पुलिसकर्मी मानते थे। पोस्टमार्टम रूम में मुकुंद चड्डा आए। वहां एक डेड बॉडी थी। उन्होंने धीरे से डेड बॉडी के ऊपर का कपड़ा हटाया। डेड बॉडी एक जवान लड़की की थी। ये देख मुकुंद चड्डा ने दुख भरी आवाज में कहा, इतनी कम उम्र में इस लड़की की मौत हो गई। सर, पता नहीं क्यों भगवान अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। जिसे तुम भगवान बोल रहे हो, दरअसल वो प्रकृति है, नेचर है, जिसके रहस्यों को जानने का प्रयास हम इंसान आज भी कर रहे हैं। और हाँ, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। हम लोगों की चीर फाड़ से तो भूत प्रेत भी डर जाएंगे। फिर मुकुंद चड्डा ने कुछ कागज उठा के पढ़े। एक तेजधार सर्जिकल ब्लेड लिया और डेड बॉडी के पेट पर चीरा लगाने लगे। अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला और बोले, तो कैंसर की वजह से इस लड़की की मौत हुई। उस लड़की की डेड बॉडी की आंखें खुली हुई थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो चड्डा साहब से कुछ कहना चाह रही हो। चड्डा साहब ने कुछ देर उन्हें देखा और वे टांके लगाने लगे। सब कुछ करने के बाद वे वहां से चले गए। मुकुंद चड्डा अपने घर जाने ही वाले थे कि अचानक एक महिला उनके कमरे में आ गई। उस महिला के कपड़े देखकर ऐसा जान पड़ता था कि वो कोई भविष्य बताने वाली, तंत्र मंत्र करने वाली थी। चड्डा साहब से उसने कहा, आपका समय तो पूरा होने वाला है, आप अपने प्यारे लोगों से बात कर लो। मुकुंद चड्डा ये सुनकर भारी स्वर में बोले, आप क्या बकवास कर रही हैं? आप यहाँ कैसे आ गई? जाइए यहाँ से। तभी मुकुंद चड्डा का फोन बजा। हेलो सर। हेलो, सुनो, तुम्हारे पोस्टमार्टम रूम में एक डेड बॉडी आ चुकी है। उसकी रिपोर्ट जल्दी से बनाकर मुझे भेजो। इट्स वेरी अर्जेंट। फोन पर अपने बड़े ऑफिसर की बात सुनकर मुकुंद चड्डा पोस्टमार्टम रूम पहुंचे। वहां काम करने वाले लड़के से चड्डा साहब ने कुछ सामान लाने को कहा। वो इस तरह व्यवहार कर रहा था जैसे वो रूम में अकेला हो। उसने चड्डा साहब पर कुछ ध्यान नहीं दिया, सीधे डेड बॉडी की तरफ चला गया। चड्डा साहब ने डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाया और वे चौंक उठे। ये डेड बॉडी एक महिला की थी, जिसकी शक्ल उस महिला जैसी थी जो मुकुंद चड्डा के कमरे में आई थी। वे मन में सोचने लगे, अरे नहीं, ये उसकी कोई जुड़वा बहन हो सकती है। ये भूत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। इट्स ऑल हेलुसिनेशन। मुकुंद चड्डा अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम करने लगे। उन्होंने जल्दी जल्दी डेड बॉडी की चीर फाड़ शुरू कर दी। सब काम करने के बाद
वे अपने कमरे में गए। जो चड्ढा साहब अब तक इतने आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे, उन्होंने जो वहां देखा उसे देख उनके होश उड़ गए। चेयर पर उनका शरीर आंखें बंद किए बेजान पड़ा था। एक हवा के झोंके की तरह मुकुंद चड्ढा वहां से गायब हो गए। उनके कमरे के बाहर दो लड़के बातें कर रहे थे। कुछ देर पहले कुछ लोग एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी लाए थे। वे कह रहे थे कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जल्दी करो। यही बताने में सर के कमरे में गया। मुझे लगा कि सर चेयर पर बैठे थकान के कारण सो गए हैं, लेकिन मेरे बहुत बार बुलाने पर भी नहीं उठे। अगर जिंदा होते तभी तो उठते।